मोहन स्वभाव का बड़ा भोला था। वह अपने आसपास जब भी गरीबी और लोगों की तकलीफ को देखता तो वह बहुत दुखी होता। उसने कहानियों में सुना था, तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर वरदान देते हैं। क्यों ना मैं भगवान से कुछ वरदान प्राप्त करूं और दीन दुखियों की सेवा करूं। ऐसा विचार कर मोहन पहाड़ों पर चला गया, जहां बेहद सघन वन थे। धूप कभी कभी जमीन को छुपाती थी। ऐसी स्थिति में वह एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। कठिन तपस्या को देखकर ईश्वर प्रकट हुए और उसे तपस्या से जगने को कहा। मोहन काफी प्रसन्न था। वह साक्षात अपने ईश्वर के दर्शन कर पा रहा था। यह उसके लिए सौभाग्य की बात थी। ईश्वर ने कहा, मोहन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, मुझसे क्या आशा करते हो। मोहन कहने लगा, प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए। मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे किसी और चीज की आशा नहीं है। फिर भी तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा। मोहन कहने लगा, प्रभु, मैं अपने आसपास लोगों की तकलीफ देखता हूँ तो काफी दुखी होता हूँ। कृपा करके उनके दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। ईश्वर ने एक पत्तों से भरी हुई डाली मोहन को दी और कहा, यह पत्ते सदा हरे भरे रहेंगे, डाली से कभी भी कम नहीं होंगे। किसी भूखे और दरिद्र व्यक्ति को देखो तो यह पत्ता निचोड़कर उसके मुंह में एक बूंद डाल देना, वह बलवान हो जाएगा। उसके दुख तकलीफ तत्काल दूर हो जाएगी। ऐसा कहते हुए ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। अब मोहन, जो अंततः मनुष्य ठहरा, उसके मन में नए नए विचार उत्पन्न होने लगे। अब मैं गांव जाऊंगा और लोगों को यह सभी आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाऊंगा तो मेरा नाम होगा। लोग मुझे गांव का सरपंच बना देंगे। इतना ही नहीं, कुछ जिले का विधायक बना देंगे। ऐसी ऐसी अनेकों कल्पनाएं करके मन में चलने लगी। अब इस कल्पना से मोह भंग हुआ तो वह सोचने लगा, कहीं मेरी जगहसाई न हो जाए। ईश्वर ने जो वरदान दिया है उसे एक बार आजमा कर देख तो लूं। अब मोहन ऐसा साधन ढूंढने लगा जिस पर उसका पत्ते के करिश्मे को देखा जा सके। जंगल में चलते चलते उसे एक भूखा प्यासा, जिसकी हड्डी बाहर दिख रही थी, ऐसे शेर वहां बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। मोहन को उस पत्ते के करिश्मे को देखने का अवसर आ गया था। झटपट पत्ते को निचोड़कर और एक बूंद शेर के मुंह में डाल दिया। जैसे ही एक बूंद शेर के मुंह में गिरा, वह बलवान होकर खड़ा हो गया और सामने मोहन को पाकर अपना भूख मिटाने की सोची, क्योंकि भूख की अवस्था से ही वह मूर्छित बेहोश पड़ा था। शेर ने उठते ही अपने सामने शिकार को पाया और वह बहुत भूखा भी था, इसलिए उसने मोहन को मारकर खा लिया और मोहन की जीवन लीला समाप्त हो गई। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण या थोड़ी देर के अपनी इच्छाएं पूरी करने के कारण अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं और बड़ी बड़ी मुसीबत में हम स्वयं ही अपने आप को डाल लेते हैं